नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाकर। आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि आपको लगातार जो पल पल की खबरें हैं वो दिखाते रहेंगे, और उसी सिलसिले में अब आपको हम यहां पर चरखी दादरी के मुख्य चौक, जिसको परशुराम चौक कहा जाता है, उस पर आपको लेकर के आए हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं जो किसानों का जो आंदोलन जो है वो आज ट्रैक्टर रैली के तौर पर किस तरीके से एक परवान चढ़ रहा है और बड़ा बन रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि किस संख्या में यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार जो ट्रैक्टर जो हैं वो लगातार पिछले काफ़ी समय से यहाँ से निकल रहे हैं। आपको रास्ते में भी हमने जब दिखाया था कि लगातार जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर लगातार उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। अभी भी अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर छत से वीडियो बना रहे हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे कि दूर दूर तक जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार एक लाइन में चल रहे हैं। और लगातार जो है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो मुख्य चौक से होते हुए, और ये ट्रैक्टर जो है आगे जा रहे हैं। पूरे शहर भर में से जो आज ये जो ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन है वो जो किया जा रहा है, और लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अब अड़िग होते जा रहे हैं। और लगातार किसानों के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और उसी के लिए आज तिरंगा लगा करके, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर लगा करके ये सभी के सभी किसान जो हैं वो सरकार से मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को सुने, और उनकी मांगों के आधार पर जो तीनों कृषि कानूनों को जो लागू किया गया है उनको वापस लिया जाए। आपको यहाँ पर बता दें कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको लेकर के पिछले लगभग 7-8 महीने से जो किसान हैं वो सरकार के साथ बातचीत में लगे हुए थे। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे लगातार जो तिरंगा झंडा लेकर के ट्रैक्टरों पर सवार होकर सभी के सभी किसान जो हैं आज सड़कों पर निकले हैं। चरखी दादरी में आज यह शक्ति प्रदर्शन किया गया है। और चरखी दादरी में अगर हम बात करें तो चरखी दादरी में कुछ समय पहले ये चीज़ कही गई थी कि 17 तारीख को शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। एक जो ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को दिल्ली में निकालने की बात कही गई थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रिहर्सल की जाएगी। तो आज उसी रिहर्सल को लेकर के आज हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो अपने घरों से निकले हैं, और घरों से निकलकर आज यहाँ इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हैं। और आप यहाँ पर देख पाएंगे, हम आपको लगातार ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं, और इन लाइव तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि जो किसानों का काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं परशुराम चौक से कि लगातार किसानों का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है, और पूरे के पूरे शहर में ये आज जो रिहर्सल के तौर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है ये निकाला जा रहा है। और उसी को देखते हुए ही आज हम आपको भी ये चीज़ दिखा रहे हैं कि लगातार पल पल की जो खबरें हैं वो आप यहाँ पर समझ पाएँ, देख पाएँ कि हो क्या रहा है, क्या किस तरीके से किसान जो है आज सड़कों पर है, किस तरीके से किसान अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं चौक के दूसरी तरफ भी दिखाऊं तो कोई भी किसी भी तरह का जो ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर नहीं बनी है। लगातार जो किसानों के द्वारा जो अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। और आप यहाँ से देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो हैं यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च में शामिल है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो काफ़ी दूर तक आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ट्रैक्टर मार्च में जो ट्रैक्टर शामिल हैं वो काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी भी जो हमारे पास सूचनाएं मिल रही हैं उन सूचनाओं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी जो स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रैक्टर मार्च का, वहाँ पर ट्रैक्टर अभी भी खड़े हैं, वहाँ से निकलने लग रहे हैं। और जबकि अगर बात करें इस ट्रैक्टर मार्च के जो आधी से भी ज़्यादा दूर तक जो ट्रैक्टर मार्च है वो पहुंच चुका है, लेकिन पहले पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक अभी ट्रैक्टरों की जो एक लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। और ये सिर्फ किसानों के द्वारा इसलिए दिखाया जा रहा है कि जो सरकार है वो ये समझ पाए कि जो ट्रैक्टर रैली में जितने भी किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के किस प्रकार अड़िग हैं। लगातार जो है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जो किसान हैं वो अपना जो नारे लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो दिल्ली में भी सभी बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर को घेर करके बैठे हुए हैं, वहाँ उसके बावजूद सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही। तो अब 26 जनवरी को जो एक अलग से जो
ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो बात कही गई थी कि अब की बार किसान जो है 26 जनवरी को मार्च निकालेगा, परेड जो 26 जनवरी पर दिल्ली में होती थी उसकी जगह पर अब की बार किसान जो है वो अपनी जो रैली है ट्रैक्टरों की वो निकालेगा। हालांकि किसानों के द्वारा ये भी साफ साफ कहा गया कि हम राजपथ पर नहीं जाएंगे, लाल किला पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को जरूर उठाएंगे और उन मांगों को उठाने के लिए हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। साफ साफ ये कहा गया है कि गणतंत्र दिवस हमारा अपने देश का सबसे बड़ा एक जो गणतंत्र दिवस के तौर पर हम जो उसको मना रहे हैं, हम एक बड़ा हमारे लिए एक त्यौहार के तौर पर हम उसको मनाते हैं, तो उसी तरीके से हम उसकी कहीं पे भी आन बान शान में कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हम अपनी मांगों को उठाने के लिए कहीं ना कहीं जो ये जो मार्च है वो निकालेंगे और लगातार जो ट्रैक्टरों का जो मार्च है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगातार जो यहाँ पर आज जो रिहर्सल के तौर पर है आप वो देख पाएँ कि लगातार ये जो मार्च है ये काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब सरकार कहीं ना कहीं शायद जाग जाए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप जो किसान हैं वो लगातार जो अपनी मांगों को लेकर के जो नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जैसे आप यहाँ पर भी देख पाएंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा और तिरंगा झंडा लगा करके यहाँ पर अपनी मांगों को रखा जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि आज जैसे चरखी दादरी में जो रिहर्सल का प्रोग्राम है, तो इसी के साथ साथ 25 तारीख को चरखी दादरी से यही किसान दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे। और आप ये समझ पाएंगे कि जब आज इतनी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो 26 तारीख को जब दिल्ली में ये ट्रैक्टर अपना मार्च निकालेंगे तो दिल्ली में क्या कुछ हाल होने वाला है सरकार का वो आप खुद समझ सकते हैं। किसान जहाँ पर अब एकजुटता अपनी दिखा रहा है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। आपको दूसरी तरफ से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देते हैं कि लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। और लगातार जैसे आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो पुलिस व्यवस्था है वो भी है, लेकिन पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त यहाँ पर करनी नहीं पड़ रही है। बिना मशक्क़त के लगातार जो किसानों के द्वारा जो अपनी ट्रैक्टर रैली जो निकाली जा रही है उसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और बिल्कुल आराम से, कोई हुड़दंगबाजी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी जो छिटपुट घटनाएं जैसे देखा जाता है कि रैलियों में हो जाती है, लेकिन वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लगातार जो किसानों के द्वारा अपनी जो रैली है वो यहाँ पर निकाली जा रही है और लगातार अपनी रैली में एक ही मांग यहाँ पर रखी जा रही है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को कुछ फायदा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी जो एक मांग जो आने वाले समय में जहाँ पर रखी जाएगी कि जो MSP की जो मांग है उसको कानूनी रूप दिया जाए। पहले जो मांग है वो है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और उसके बाद MSP की मांग है। और यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाया था कि ट्रैक्टर रैली में जो महिलाएं हैं वो भी हैं। यहाँ पर एक बच्ची जो है वो खुद ट्रैक्टर चला करके इस रैली में शामिल हो रही है और बाकायदा हमने उससे भी बात की थी और उसने कहा था कि जब किसानी ही खत्म हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो उनके घर पर बैठने का क्या मतलब रह जाता है। और इसीलिए वो भी इस किसान ट्रैक्टर रैली के अंदर वो आज सम्मिलित हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का भी नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। सिर्फ एक यहाँ पर जो पुलिस की जो गाड़ी है वो खड़ी है, बाकी कोई भी किसी भी तरह का जो ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है वो कहीं पर भी नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिखा दें कि लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं और लगातार जो ये काफिला है ये बढ़ता जा रहा है। और अभी जो सूचना दूसरी तरफ से मिल रही है मुझे कि अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर ट्रैक्टर अभी भी मौजूद हैं। पिछले काफ़ी समय से हम आपको लगातार खबरें अपडेट कर रहे हैं और लगातार जो किसान हैं वो अपने जो प्रदर्शन को यहाँ से निकाल रहे हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको हम बता दें कि लगातार जो किसानों का जो ये पूरा रैली है, ये पूरी रैली है, इसमें रैली में लोगों का जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है, ट्रैक्टरों का काफिला बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आधी से ज़्यादा दूरी जो है इस रैली ने तय कर ली है। और लास्ट में आपको ये भी बता दें कि आखिर में चरखी दादरी उपायुक्त को जो रैली में जो रैली है वो ख़त्म होगी, उपायुक्त निवास के ऊपर ख़त्म होगी और वहाँ पर चरखी दादरी उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन सौंपने के बाद कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो जो किसान नेता हैं वो तय करेंगे। और 25 तारीख को जैसे कि कहा गया था कि 25 तारीख को चरखी दादरी से जितने भी किसान हैं जो अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं वो सभी के सभी किसान दिल्ली के लिए
कूच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस संख्या में 25 तारीख को जब किसान यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे तो किस संख्या में यहाँ से दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। तो ये आप इस आज की रिहर्सल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो आज की इस रिहर्सल में शामिल हुए हैं। और आने वाले समय में यही देखने वाली बात रहेगी कि अब जो सरकार है वो इस इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली के होने के बाद वो किस तरीके से इसको लेती है और क्या कुछ किया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी दिखा दें कि जो ट्रैफिक जो आ रहा है उसको निकाला भी जा रहा है बीच से, और कोई भी किसी भी तरीके से ट्रैफिक को रुकने नहीं दिया जा रहा है। कहीं पर भी कोई रोड जाम की जो स्थिति है वो नहीं बनने दी जा रही है, बाकायदा ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। आपको एक बार दोबारा दिखा दें कि चारों तरफ जो है इस चौक के आपको कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो नहीं मिलेगी। कुछ बाइक वाले सिर्फ देखने के लिए रुके हुए हैं, हालांकि अगर वो भी निकलना चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। और पुलिस व्यवस्था देखिए बिल्कुल आराम से, जो पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल आराम से खड़ी है, उनको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। खुद किसान जो है बड़े ही बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर इस मार्च को निकाल रहा है और किसी भी तरीके से वो अपने इस मार्च में कोई भी अशांति नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्वक जो ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। आपको लगातार जो आने वाली जो समय की भी जो अपडेट्स हैं वो आपको देंगे और उसमें आप भी समझ पाएंगे कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के किस तरह के प्रदर्शन कर रहा है, क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अभी के लिए अब मुझे दीजिएगा आप इजाज़त, आने वाले समय में दोबारा से आपको अपडेट देंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश डाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।